एक नया युग ऋषि हमको मिला है, जो आर्य समाज के इस दिव्य कार्य, ख्यात समाज आर्य समाज का कार्य है। आर्य समाज का कार्य प्रणवंतो विश्वमार्य, एक ही तो बात है, बस इतना ही तो करना है। और ये दोनों ने मिलकर जिस तरह से ये आवाज बुलंद की है, जिस तरह से नए नए प्रयोग किए हैं, एक नहीं सैकड़ों गुरुकुलों को खोलने का संकल्प लिया है, ये महर्षि दयानंद जी के सपनों को पूरा करने की ओर एक सशक्त कदम है। इसलिए मुझे याद है मेरे 50 साल की विदेश यात्रा में, विशेषकर मुझे 45 साल का वो अनुभव जो अमेरिका में हुआ, क्योंकि मैं आर्य समाज परिवार से गया था। अब वहाँ मैंने देखा कि नए नए लोग थे, वो लोग यंग थे, 60s में 70s में गए थे, कईयों की शादियाँ हो चुकी थी, कईयों के बच्चे इतने छोटे छोटे थे, न कोई दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी कोई नहीं था, दोनों काम करते थे। मुझे बड़ी चिंता हुई इनके बच्चों का क्या होगा। They are going to melt in this melting pot of America। तो मुझे लगा कि something must be done in this land। तो मुझे एक विचार आया कि क्योंकि मैं उस परिवार से था, तो मैंने कहा यज्ञ से शुरू कि लोगों के जीवन कैसे यज्ञ बनी, यज्ञ से शुरू करो। यज्ञ से शुरुआत हुई और यज्ञ करते करते यज्ञ की आहुति इतनी पावन आहुति है, उसके मंत्र इतने पावन मंत्र हैं, सब जुड़ते चले गए। और धीरे धीरे फिर तो क्योंकि संस्कार मुझे माँ से भी था, पिता से भी था, मैंने उन पर सबको जोड़ा, सनातन को भी, वैदिक सनातन धर्म को छोड़कर। और आज फिर मैंने कोशिश की, आर्य समाज वहाँ पर भी था। कैलिफोर्निया में जब मैं गया, मैंने उन्हें बहुत कहा, देखो भैया, अपने बच्चों में अगर आर्य समाज की ज्योति को जलाकर रखना है, हमें कुछ करना होगा, केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहना होगा, चर्चा तक या खंडन और मंडन तक सीमित नहीं रहना होगा। जितने गुरुकुल इस परंपरा ने, पिछले हजारों साल की इस परंपरा में आर्य समाज ने दी है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने वो ज्योति जलाई, जहाँ बेटा बेटी एक समान, लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा का अधिकार की बात की। तो मुझे लगता है आज हजारों हजारों एकड़ कब्जा की हुई नहीं, अपनी जमीन, बल्कि अपनी जमीनें भी कब्जा हो रही है। सच्ची बात कह रहा हूं क्या? अपनी जमीनें कब्जा हो रही है। कई तो लोग कब्जे कर रहे हैं, और सरकार नियम बना रही है और कब्जों से छुड़ाने का। लेकिन आर्य समाज को कभी किसी पर कब्जा नहीं करना पड़ा, और आर्य समाजी कभी कब्जे नहीं करते। सच तो ये है, जो अपना है उस पर भी दावा नहीं करते। कम से कम हम उस पर तो दावा करें, खड़े हो जाएं कि एक एक चप्पे पर अब इस यज्ञ ज्योति को जलाना होगा। एक एक चप्पे पर एक एक गुरुकुल को, सूने पड़े हैं गुरुकुल, वीरान पड़े हैं कई गुरुकुल की जमीनें, सबको मिलकर एक काम करना होगा। अगर स्वामी रामदेव जी और हमारे आचार्य बालकृष्ण जी इस ज्योति को जला सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ हजारों हजारों उनके साथ मिलकर इस काम को करें। आप देखिए, हमारे इसी गुजरात की धरती, इस गुजरात की धरती के हमारे पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा जी, आप जानते हैं पोरबंदर की धरती। पोरबंदर दो तरह से फेमस था, एक तो महात्मा गांधी की वजह से, और दूसरा हमने तो बधाने खबर छे, बंदर खबर छे शा माटे पोरबंदर की धरती फेमस से थी। मैं उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन गुजरात की इस धरती के शूरमा ने, वहीं बगल में पैदा हुए उस देव का गांव में एक देवता ने, देव का ग्राम में पैदा हुए इस देवता ने एक बिगुल बजाया, उस पोरबंदर की धरती का नक्शा ही बदल गया। आज उसकी तस्वीर बदल गई, और आज पूरे क्षेत्र की तकदीर भी बदल गई। इसलिए मैं चाहूंगा, आपके पास तो देखिए, ये भी इस देश का सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है कि एक गुजराती उठा और पूरे विश्व में प्रणवंतो विश्वमार्यम की धूम मचा दी। और फिर उसके बाद एम तो अपने कहिए छे कि एक सिंह होए ना, अपना गुजरातना जूनागढ़ना गिरना सिंह, एक सिंह, जंगल में तो एक ही शेर होता है। मैंने तो लगे पर गुजराती में
मार्केट में था कि पता हिंदी वाला को लोग चला जाइए, हिंदी वाले बहुत हैं, इस तरह हिंदी में ही रहूँगा। देखो भैया, नहीं तो એમ તો કહેવત છે, જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદા કાળ ગુજરાત। ગુજરાતીઓ જ્યાં જાય ગુજરાતને સાથે લઈને જાય છે। આ માટે ગુજરાતમાં જન્મેલા, ગુજરાતમાં ઉછરેલા એક આપણો મહાપુરુષ अपनी युवानी यहाँ से निकल के उत्तर में गया, पूर्व में गया, पश्चिम में गया, ज्યાં જ્યાં ગયા ત્યાં ત્યાં ગુજરાતનું નામ ઊંચું કર્યું, નહીં ભારતનું નામ ઊંચું કર્યું। અને બીજી વાત, અંતિમ વાત તમને કહું, આપણા જ ગુજરાતના બે શહેરો, એમ તો એક શહેર બહુ હોય જંગલમાં, પછી એ તો બે દિલ્હીમાં પહોંચી ગયા, દિલ્હીમાં પહોંચી ગયા આપણા દેશના लोग। और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पूरे विश्व में। आज पूरे विश्व में भारत दिखाई पड़ रहा है, भारत की कीर्ति दिखाई पड़ रही है। हमारा सौभाग्य है कि इस देश के पास इस गुजरात के सारे शेर, गुजरात के सारे संत, गुजरात की ये धरती, गुजरात के महर्षि स्वामी दयानंद, जिन्होंने सचमुच एक ऐसी क्रांति की है। आज पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व को इसकी प्रतीक्षा है। बस करना केवल इतना है, सोते मत रहो, जगो, जगने का समय आ गया है। हम सबको मिलकर इस ज्योति को जगाना होगा। ये यज्ञ किया, ये केवल यज्ञ इतवार का यज्ञ नहीं है, रविवार का यज्ञ नहीं है। हम अपने अपने आर्य समाज में रविवार को यज्ञ करें और फिर उसके बाद बात पूरी हो गई। सच तो ये है, हमने अपने जीवन को यज्ञ बनाना होगा, अपने जीवन की आहुति देनी होगी। यही महर्षि दयानंद जी को हमारी सच्ची भावांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 200 वर्ष मैं आज कहना चाहूंगा, भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब पहली हुंकार भरी तो उन्होंने कहा, महर्षि स्वामी दयानंद केवल एक समाज के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं, पूरे भारत हैं। इसलिए पूरे भारत में 1 वर्ष तक ये जयंती मनाई जाएगी और 1 वर्ष तक की जयंती मनाई जा रही है। आज हम पुनः एकत्रित हुए हैं। कल भारत की एक ऐसी तपस्वी जिसने अपना जीवन गरीबी में दिया, जिसने अपने जीवन को उतार चढ़ाव में देखा, जिसने जाना कि क्या दर्द होता है, उस दर्द को जानकर, पीड़ा को पहचान कर आज पीड़ा प्रेरणा बनी और इस देश की वो पीड़ा प्रेरणा बनकर भारत के उस उच्च